हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की न्यूज़ है आपका, अंग की धरती पर दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्य के द्वारा अपना प्रदर्शन किया जाता है। तो भागलपुर में ये एक अनूठा संस्कृति को देखने के लिए इसमें केसरिया बालम, आओ पधारो मारो देश की धुन पर यह राजस्थानी संस्कृति का अनूठी छटा देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि ये किन किन राज्यों का कौन कौन सा डांस है, नृत्य है, उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। तो पहले यदि बात करें बिहार का कौन कौन सा नृत्य है जो कि लोक नृत्य, उसको देखते हैं। तो बिहार का आपका झिझिया, झागोर, खोल, कदनी, ये सब आपका जो मुख्य नृत्य है, जो कि अभी बिहार के भागलपुर के क्षेत्र से झिझिया कार्यक्रम जो कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो 26 जनवरी को दिखाया जाएगा ये कार्यक्रम। तो इसके लिए अभी इसको यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड का छाऊ, झूमर, जातरा और पाइका, ये सब आपका लोक नृत्य है कहाँ का? झारखंड का। वहीं गुजरात की बात करें, गरबा, रासलीला, गणपति। राजस्थान का है घूमर, गकरिया, पनिहारी। असम का बिहू, बिछुआ, तबल, चोंगबी। और मध्य प्रदेश का है चैत और दिवाली। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो जात्रा और गंभीरा। कर्नाटक का है यक्षगान, भूतकोला। केरल का है ओट्टम। तमिलनाडु का पिंगल, कोलाट्टम। और मणिपुर की यदि बात करें तो थांगटा है। वहीं उड़ीसा का छऊ, घूमर, पाइका, डंडा नाट है। तो ये सब जो है भिन्न भिन्न राज्यों का आपका लोक नृत्य है। तो इसमें बिहार का याद रखना है ज़्यादातर झिझिया और झागोर, और झारखंड का छऊ, झूमर, जातरा, पाइका। गुजरात का गरबा और गणपति। राजस्थान का घूमर और पनिहारी। असम का बिहू और बिछुआ। मध्य प्रदेश का चैत दिवाली। पश्चिम बंगाल का जात्रा। कर्नाटक यक्षगान। केरल का ओट्टम। और तमिलनाडु का पिन्नल, कोलाट्टम। मणिपुर का थांगटा। उड़ीसा का है आपका छऊ, घूमर, पाइका। ये सब को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं कौन सा न्यूज़ है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि पूर्वोदय योजना का रोड मैप तैयार करना के लिए ये क्या मंथन चल रहा है, तो उसके बारे में। तो पूर्वोदय योजना की यदि बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो बिहार में कृषि विश्वविद्यालय जो सबोर में खेती की जाती है, किसानों को उन्नत प्रकार का क्या बीज या नवाचार और स्टार्टअप की के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों को विकास की रणनीति बनाया जाने की योजना है, जिसके अंतर्गत पूर्वोदय योजना का ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो पूर्वोदय योजना के अंतर्गत कितने राज्य शामिल हैं? तो आप देखिए, आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल है। यानी 5 राज्य पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल है। तो इसका राज्य का नाम भी रखना है याद। और ये आपका सबोर विश्वविद्यालय, या इसको बिहार विश्वविद्यालय, सब बिहार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।
या सबौर विश्वविद्यालय के नाम से इसको जानते हैं, जो कि भागलपुर में यह स्थित है। भागलपुर के सबौर में स्थित है ये विश्वविद्यालय। इसके बाद है आपका न्यूज, उड़ान को हरी झंडी, अब पर्यटन की तलाश। इसका मतलब है कि ये भागलपुर के क्षेत्र में आपका बाबा अजगैबी नाथ धाम जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए नव वर्ष के वायदे पर जोर पकड़ा है। इसका मतलब ये पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए अजगैबी नाथ को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मानचित्रण किया जा रहा है, और इसमें इसके अंतर्गत एक हवाई अड्डे बनाने के भी योजना तैयार किया जा रहा है। तो पर्यटन विभाग को यह पत्र लिखा गया है, जिसके कारण से ये अजगैबी नाथ क्या है आपका चर्चा में रहा। तो ये कहाँ पर है, सुल्तानगंज में है। अजगैबी नाथ आपका सुल्तानगंज में है, और ये सुल्तानगढ़ और देवघर का मुख्य मार्ग को जोड़ने का काम करेगा। इसके अंतर्गत एक हवाई अड्डे का निर्माण कराने की बात कही जा रही है। तो इससे स्पष्ट है कि अजगैबी नाथ को पर्यटन केंद्र के अंतर्गत लाने की ज़रूरत रखा गया है। तो इसके समक्ष लाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुरंगी विक्रमशिला के दिन लौटेगा गौरवशाली का अतीत। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था, और फिर से पुनः इसको स्थापित करने की बात की जा रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 12वीं शताब्दी में अध्ययन जो किया जा रहा था, विद्यार्थियों की संख्या लगभग 3000 थी। सोच सकते हैं कि प्राचीन इतिहास का ये गौरव को दोहराने की बात की जा रही है, जिसमें कि विशेष तौर पर यदि बात करें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किसका यानी पढ़ाई किया जाता था, तो इसमें तंत्र मंत्र का, बौद्ध धर्म का भी, और तत्व ज्ञान का, दर्शन शास्त्र, न्याय और व्याकरण पर शोध शिक्षण संस्थान इसमें ये चलता था पहले, और वर्तमान में फिर से इसका पुनर्जागृत करने की बात किया जा रहा है कि यानी फिर से इसको बनाने की बात की जा रही है। जिस प्रकार से यदि बात करें नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया पुनः, उसी तरह इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपका ये भागलपुर के क्षेत्र में यानी भागलपुर में पड़ता है। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो धर्मपाल ने कराया था। और ये किस वंश से संबंधित था, तो आपका पाल वंश से संबंधित है। और पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन है, गोपाल। और गोपाल ने क्या किया था, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने, और ये किस वंश से संबंधित था, तो पाल वंश से। और पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। और गोपाल के द्वारा भी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। यदि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये किस शाखा से संबंधित है, तो ये वज्रयान शाखा से संबंधित है। और इसका यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवा दिया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट करवा दिया था। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण और ये बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया जो गया था, इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो तबकात-ए-नासरी में मिलता है। और तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन है, तो मिन्हाज-उस-सिराज है। तो मिन्हाज-उस-सिराज आपका क्या है, तबकात-ए-नासरी पुस्तक के लेखक है।